नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 7 जुलाई यानी कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान वो प्रदेश में जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे रूबरू होंगे। इस स्तर पर कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर भी मीटिंग हो चुकी है और कलेक्टरों से कहा गया है कि लाभार्थियों को लाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस दौरे को लेकर के सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने साफ आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। यह बीजेपी की एक बैठक है, लाभार्थियों की कोई बैठक नहीं है और इसमें सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या आरोप है, क्या मजमून है, आप जरा सुनिए, फिर हमारे पैनलिस्ट के साथ हम जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुशील आसोपा साहब हैं, लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। आप मजमून देखिए, फिर हम चर्चा पे आते हैं। राजस्थान में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी का पारा भी चढ़ता जा रहा है। चुनावी माहौल को देखते हुए ही पीएम मोदी के 7 जुलाई को होने वाले जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस बीजेपी पर पीएम मोदी को बरगलाने और इस दौरे के लिए सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री जी, आपको बीजेपी इसलिए बुला रही है क्योंकि 4.5 वर्षों में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री और मंत्री जनता में जाने की स्थिति में नहीं है। और राजस्थान में प्रधानमंत्री को ये लिया है, कुछ भी कर ले, इनके घोटाले, इनके गैरकानूनी काम, उनका जवाब इनको देना चाहिए। और मैं आज इतना कह सकता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी का दौरा सरकारी दम पर, सरकारी पैसे के दम पर ये भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। उधर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से मंत्री यूनुस खान ने कहा कि कांग्रेस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह कई बार प्रदेश के दौरे पर आए, क्या उस वक्त कांग्रेस ने जेब से खर्च किया था? जब प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री मतलब हमारे देश के हेड है, तो राज्य सरकार बुला रही है, राज्य सरकार की योजनाओं का काम हो रहा है, तो उसमें पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं आए थे क्या? उन्होंने मतलब जो कांग्रेस पार्टी ने चंदा करके किया था ये काम, इसलिए उनको सोचना चाहिए। कोई भी अनर्गल कोई हम गलत काम करें तो उसको इंगित करे। पीएम मोदी केंद्र और राज्य सरकार की 13 योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा के लिए आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। मोदी पिछले कुछ समय से लगातार विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा करते रहे हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में उनके दौरे को लेकर उबाल है। इसका बड़ा कारण चुनावी साल का होना है, क्योंकि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, चुनावी साल में एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, आपने मजमून सुना। 13 ऐसी योजनाएं हैं जिसका सरकार दावा कर रही है कि केंद्र और राज्य सरकार की ये योजनाएं हैं जो सीधा आदमी को लाभ मिला है, एक आम व्यक्ति को लाभ मिला है। उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे चर्चा करेंगे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जन आवास योजना हो, या फिर दूसरी योजना हो, जनधन अकाउंट हो, भामाशाह योजना हो। तो ये कुछ ऐसी योजना है जिनसे मिलने के लिए आएंगे। चले, मैं एक बार चलना चाहूंगा सुशील आसोपा साहब के पास में। आसोपा साहब, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री का एक ऑफिशियल टूर है और गवर्नमेंट इसे रिसीव कर रही है और उन्हें एक जिम्मा दिया गया है कि क्या पोजीशन है धरातल पे कि प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे भी उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं। वो ऐसे लाभार्थियों से चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस पे आरोप है, सत्ता पक्ष की ओर से है कि इसका राजनीतिकरण बेवजह कांग्रेस कर रही है। नहीं, इसमें राजनीतिकरण करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यूनुस खान जी की बात का मैं पहले जवाब दूंगा, अभी आपकी बाइट पे आ रहा है। जी। वो ये कह रहे हैं कि लाभार्थियों को हम बुला रहे हैं और पहले मनमोहन सिंह जी भी आए थे और इस प्रकार से पहले के उदाहरण उन्होंने दिए हैं जी। उन दोनों में एक बहुत ही क्वालिटेटिव डिफरेंस है। इसमें जो लाभार्थी गंगानगर से, बाड़मेर से, अलवर से जो लाभार्थी है, आप जिसको लाभार्थी कहते हो, इसकी ऑडिट कौन करेगा, कौन नहीं करेगा? कि लाभार्थी से कोई पूछा गया है कि आपको क्या लाभ मिला, नहीं मिला? ये आप शिक्षा का स्तर भी जानते हो देश में, प्रदेश में, और संवाद का स्तर भी लोगों का जानते हो। लेकिन उस पे पर कैपिटा जो खर्चा होगा वो उन योजनाओं पे चार्जेबल होगा। पॉइंट ये मुख्य मूल फर्क है इसमें। ये जो करोड़ों रुपए उनको लाने ले जाने के खर्च होंगे, उनके खाने पीने के जो खर्च होंगे, वो भाजपा स्पष्ट करे कि वो भारतीय जनता पार्टी या इनके नेता या इनके
पास जो 2 नंबर का पैसा है उससे वो खर्चा मीट आउट होगा या उन योजनाओं पर चार्जेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूनुस खान ने ये बात की है, इसका उन्होंने आगे स्पष्टीकरण दिया नहीं है। मेरा आरोप है कि मुझे लगता है वरना लाभार्थियों को से संवाद का जो है नया तरीका, नई बात जो आई है ना, आज तक रैलियां भी हुई है, मीटिंग्स भी हुई है, प्रधानमंत्री लाखों लोगों से पूछेंगे भाई तेरे को उज्ज्वला योजना में लाभ मिलेगा, तो वो क्या कहने वाला है? वो कहेगा किस्तों में मेरे ही किस्तों में पैसे काट रहे हो, मुझे कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हो आप, ये वो कहेगा। 1800 रुपए जो उज्ज्वला के है। उसके अलावा वो कहेंगे कि साहब आपको शौचालय आपके बन गया, तो वो कहेंगे 17 लाख लोगों के शौचालय का पैसा 12-12 हजार रुपए के हिसाब से 2040 करोड़ रुपया अभी तक केंद्र और राज्य का जो लोगों ने बना दिए कर्जा लेकर के या कैसे भी, क्योंकि वसुंधरा जी ने ऐसा फरमान जारी किया कि राशन कार्ड पे या उस पे गेहूं नहीं मिलेगा जब तक शौचालय नहीं बनाओगे। 17 लाख लोग बैठे हैं जिनको 2040 करोड़ रुपए अभी डिस्पर्स होना है और संघर्ष कर रहे हैं। किन लाभार्थियों से पूछेंगे? और उसका मेरा तो पहला, आपके कई राउंड चलेंगे चर्चा के, लक्ष्मीकांत जी मुझे जवाब दे दें कि ये चार्जेबल किसको है ये खर्चा। अभी यूनुस खान जो बात कह रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की ओर से ये प्रोग्राम दिया गया है और राज्य सरकार इसका ये कर रही है। कितना करोड़ रुपया खर्च, करोड़ों रुपए खर्च, आवागमन पे खर्चा होता है सबसे ज्यादा, उनके खान पान पे होता है, वो कौन दे रहा है? चलिए लक्ष्मीकांत जी जवाब देंगे इसका। जी लक्ष्मीकांत जी, इतना भारी खर्चा किया जा रहा है, उठाएगा कौन इसको? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान की परंपरा अनुसार राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करने तत्पर है। और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान में आए तो इस धरा पर जब वे आए तो ऐसे अच्छे अनुभव लेकर वे यहाँ से जाएं, यहाँ के लाभार्थियों के साथ में बातचीत करें। लाभार्थी जिन्होंने आज उज्ज्वला का फायदा उठाओ, जिन्हें प्रधानमंत्री सड़क योजना का फायदा जिनको मिला, जिनको स्वच्छ भारत अभियान का फायदा जिन लोगों को मिला, जिनको छात्रवृत्ति का फायदा जिनको मिला, जिनको जनधन योजना का फायदा जिनको मिला, जिनको फायदा अनेकों ने, चाहे वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के नाम से योजना है उसका फायदा, जिन जिन लोगों को जो फायदा लगातार मिला है, उन सब योजनाओं का फायदा लेने वाले लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे। संवाद के एक फर्क है, ये नवाचार है। इस नवाचार से कांग्रेस में बौखलाहट है, घबराहट है। माननीय प्रधानमंत्री जब राजस्थान में आ रहे हैं, लाभार्थी जब बात करेंगे, आज तक लाभार्थी को खैरात के रूप में आप कह दिया, एक मिनट बोल दीजिएगा खर्चा कहां से? आसुपा जी, मैं टोक नहीं रहा हूं, याद दिला रहे हैं, हमें याद दिला, मैं आपका सवाल मुझे पता है आसुपा जी। जब लाभार्थियों को सम्मेलन नवाचार के माध्यम से और नवाचार, एक नया नवाचार माननीय प्रधानमंत्री शुरू किया है, अब तो बाद में सभा होने वाली है। अब बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि आपके प्रधानमंत्री सुनने के लोग रामलीला मैदान में पूरा भर नहीं पाते, आपके प्रधानमंत्री जब वहां पर आते हैं तो एक मिनट, एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, मैं दोनों को करेक्ट करना चाहूंगा। मेरा ऑब्जेक्शन है, देखिए प्रधानमंत्री मुल्क के हैं, आपके पार्टियों के नेता हो सकते हो, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, आपके भी हैं, आसोपा जी के भी हैं, प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं। प्रधानमंत्री हम जब कांग्रेस शासन करती है, कांग्रेस शासन मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर, ये कह सकते हैं, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, रामलीला मैदान का पूरा रामलीला मैदान भी जयपुर भर नहीं पाता, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, उनकी लोकप्रियता की। आपसे सवाल जवाब मांग ही नहीं रहे, मैंने आपकी सीनियरिटी को मैं सलाम करता हूँ, जॉन डिस्टर्ब बता दूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा, और यदि डिस्टर्ब करें तो फिर डिस्टर्बेंस ही रहेगा डिबेट में। नहीं, करिए। हाँ, जिस प्रकार से इनके प्रधानमंत्री आते हैं, नरसिंह राव जी आते हैं, मेडिकल कॉलेज में सभा ग्राउंड भी पूरा नहीं बन पाता, तो ये प्रधानमंत्री लोकप्रियता पर तय करता है। अमृता बाकी सभा होने वाले कितने लोगों को लाभान्वित कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया, उनकी योजनाओं लाभ ले पाए, ये इस बात को तय करता है। हम खिलाड़ के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में लाभार्थियों को लाभ दिया है, उन लाभार्थी सीधा संवाद कर रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उन्हें कोई योजना पर कोई नई बात तो उनके सामने नहीं, कोई सुझाव तो उनका नहीं है, सीधे लाभार्थी से संवाद करना इस प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर स्वागत योग्य कदम है। मैं तो चाहूं कांग्रेस के लोगों से इस प्रधानमंत्री के इस जो नवाचार है इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। जहां तक खर्चे का बार बार प्रश्न उठाने की बात कांग्रेस लोग करें, निश्चित रूप से लाभार्थी वहां पर आने वाले, कैसा जी लाभार्थी यहां पर आने वाले, लाभार्थियों को जुलाने का माध्यम बन रहा है। वे लाभार्थी कई स्थानों पर लाभार्थी स्वयं अपने खर्चे से भी आ रहे हैं, सीधे तौर पर बसों का खर्चा लाभार्थी स्वयं उठा रहे हैं, समूह के साथ बनकर लाभार्थी राजस्थान के अंदर की इस धरा पर, जयपुर की धरा पर आ रहे हैं। तो इसलिए लाभार्थियों का खर्चा लाभार्थी स्वयं वहन कर यहाँ पर सीधे तौर पर कई स्थानों पर आ रहे हैं, कई स्थानों पर लाभार्थियों के जो समूह बने हुए। छोटा सा मेरा सवाल है, देखिए इसमें मैं राजनीति को सवाल आता उससे पहले मेरा सवाल है, लेकिन कलेक्टर्स को यह निर्देश दिया गया है कि उनको लाने ले जाने की व्यवस्था वो लोग करेंगे, तो
जब व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है तो कोई पैसे खर्च करके क्यों पहुंचेगा यहाँ पे? देखिए व्यवस्था सरकार ने की, लेकिन फिर भी कई सारे लाभार्थी समूह ने, कई सारे जो महिला समूह ने, कई सारे गांव समूह ने कहा है कि एक मिनट बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जब स्पेशल ऑडिट हो जाएगी क्या इसकी? यहाँ पर आ रहे हैं तो हम सब लोग वहाँ ग्रामवासियों का ऐसा कहना है। तो ये कह देना कलेक्टर माध्यम निश्चित रूप कलेक्टर को कहा गया कि लेकर आए, उसकी व्यवस्था राजस्थान सरकार कर रही है, लेकिन गांव वासियों का कई स्थानों पर समूहों का ये कहना है कि हम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की सभा में हम सीधे अपने खर्चे से वहां पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री सुनेंगे, प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे। चलिए, भंडारी साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए। पूनम चंद जी भंडारी साहब आम आदमी पार्टी नेता हैं। भंडारी साहब, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये भाजपा का दावा है कि राजस्थान का सौभाग्य है, लेकिन कांग्रेस इस पे कमेंट कर रही है कि खर्चा वहन कौन करेगा और सरकारी योजनाओं के गुणगान के नाम पर यहां एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली की जा रही है। तो ये कोई नई बात है, इससे पहले भी होती रही है, तो सियासत क्यों हो रही है इस पे? देखिए, भाजपा का तो काम यही है और मोदी जी का तो काम एक्चुअली देश के प्रधानमंत्री जरूर है वो, लेकिन वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जहां चुनाव वहां पहुंच जाते हैं, रैलियां करा रहे हैं, क्योंकि चुनाव राजस्थान नजदीक आ गए हैं, इसलिए ये काम तो करने। मेरा सवाल ये है कि नया कुछ कर रही है बीजेपी, अब से पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। नया कर रही है। आप देखिए, जब कलेक्टर को ऑर्डर दिया है, सबको ऑर्डर दिया है, जिनको पेंशन मिल रही है उनको कहा है पेंशन तब मिलेगी जब आप वहां आओगे। तो इस प्रकार के काम करके, और मैं कह रहा हूं मुरादाबाद में आज जयपुर के अंदर मैं कई महीनों देख रहा हूं, कोई परमिशन नहीं दे रही है, किसी प्रकार की परमिशन रैली की नहीं दे रही है, लेकिन इनको जरूर दे दी है। और कोई करता है तो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर कि वहां तो धारा चौड़ा लगा रखी है, प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, परमिशन देंगे नहीं, किसी को परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये वसुंधरा ने राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया है, जीतने की उम्मीद कहीं बिल्कुल नहीं आ रही है, हार बुरी तरह इनकी होने वाली है, इससे प्रधानमंत्री जी को यहाँ लाया जा रहा है। और इस प्रकार से भंडारी साहब, आप तो राजस्थान के आप चिंता करते हैं, राजस्थान के शुभ चिंतक हैं, अगर प्रधानमंत्री आके इसे दुरुस्त करेंगे तो खुशी होनी चाहिए आपको। सब करोड़ों रुपए खर्च हुए, प्रधानमंत्री जाते हैं, ये तकलीफ की बात है। प्रधानमंत्री यहाँ जाते हैं, वो एक नेता के रूप में जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये सब जानते हैं। कितने दिन से चल रही है, लोगों को, जनता को परेशानी होना शुरू हो गई है। मतलब इस प्रकार के सिर्फ पार्टी के लिए काम करना, देश के लिए क्या काम कर दिया उन्होंने? कोई भी बताए क्या उन्होंने काम कर दिया है, जनता को क्या राहत दे दी है? कोई महंगाई कम कर दी है, कोई बेरोजगारी कम कर दी, कोई पेट्रोल कम कर दिए, कोई नौकरी दे दी, क्या काम कर दिया मुझे आप बताइए? पूरे देश का हाल बिहार इकोनॉमी खराब कर दी है, नोटबंदी कर दी है। तो प्रधानमंत्री तो सिर्फ इनका एक ही काम रह गया है, चुनाव कैसे जीता जाए, लोग कैसे उकसाया जाए, किस प्रकार उनको आकर्षित किया जाए, लप्पे जपे भाषण दे रहे हैं। आप बताइए, स्कूल में बच्चों को बुलाएंगे, औरों को बुलाएंगे, या परेशान करेंगे, जाम लग जाएगा। ये कह रहे, मैं कह रहा हूँ सही कह रहे थे आशुभा जी, इसकी ऑडिट कराओगे आप? चलिए, वो एक अलग इश्यू है। मैं तो सिर्फ इतने से बात जानना चाह रहा हूं भंडारी साहब कि बीजेपी ऐसा कुछ नया कर रही है जो अब से पहले नहीं हुआ हो। नया ही करे सर, क्या नया ही करे? पहले भी सभाएं होती रही हैं। सभाएं होती है, इस प्रकार से नहीं हुआ करती जिस प्रकार से जैसे व्यापारी टाइप काम हो रहा है, इस प्रकार से पहले कभी काम नहीं हुआ करते। इस प्रकार से अनाप शनाप खर्चा लोग आया करते हैं, कुछ लोगों लिया थे। लेकिन इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देना, गवर्नमेंट ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देना, आईएएस को देना, सबको इंस्ट्रक्शन देना, पार्टी के नेताओं को लगातार फोन आ रहे हैं उनके पास, व्यवस्था करो। मेरे मिलने वाले कह रहे थे यार प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार हमारा खराब हो गया है, लेकिन ऊपर से दबाव आ रहा कि नहीं व्यवस्था करो, बसे की व्यवस्था, दो व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है। हम बता दें पूरे, आप वीडियो करना, बताएं कौन सी बस कहा चाहिए, किसे पेमेंट दिया है। गांव में लोग पेमेंट देंगे, हालत खराब हो रही है, मिल जाए, किसान तो आत्महत्या कर रहा है, खाने को पैसे नहीं है, और आप ये कह रहे हैं अपने पैसे खर्च हो जाएंगे। ये झूठ बोलने वाला काम क्या है? भाजपा का एक काम है, झूठ बोलने वाला कुछ नहीं है। चुनाव कैसे जीते हैं? चलिए, मैं रोकना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है और सियासी पारा चढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह भी कोई नई बात नहीं है, कभी कांग्रेस सत्ता में रही, अगर ऐसा कुछ आयोजन हुआ तो बीजेपी के निशाने पे वो यात्रा रही। अभी आसोपा साहब ने एक बात कही है, ये थोड़ी नई बात लग रही है कि क्या इस खर्चे की ऑडिट करवाई जाएगी बीजेपी पार्टी स्तर पे, लेकिन सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, राजस्थान की योजना और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातली स्थिति जानने के लिए प्रधानमंत्री आना चाहते हैं, और सरकार स्तर पे कार्यक्रम मिला है, तो जाहिर सी बात है सरकार इसमें खर्च करेगी। तो ऐसे में क्या जो कुछ चल रहा है इसमें कुछ नयापन है जिसपे वास्तव में कमेंट्स आने चाहिए, या फिर कहें कि सियासी पारा चढ़ना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि चुनावी सभा प्रधानमंत्री जी की हो रही है, ये अगर बीच में होती, जैसे अब क्या है कि चुनाव के 4 महीने बाद, 5 महीने बाद चुनाव होंगे राजस्थान, और केवल ये कह करके कि हमने लाभार्थियों को मिलवाना है, इसलिए हम
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे यहाँ राजस्थान में, जयपुर में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि राजस्थान के अलावा कहीं ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ होगा जहां पर कि इतने लाभार्थियों को एक साथ मिलाकर प्रधानमंत्री से रूबरू कराने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री तो रूबरू होते ही हैं, आपने देखा होगा कि मोदी ऐप बना लिया उन्होंने। हमारे राजस्थान के अलवर से भी रूबरू हो चुके हैं, जोधपुर में रूबरू किसानों से हो चुके हैं। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं इसलिए हम कार्यक्रम का आयोजन करें, नहीं, कार्यक्रम का आयोजन इसलिए हो रहा है कि एक शक्ति परीक्षण के रूप में राजस्थान में किस प्रकार से बीजेपी का माहौल कायम है, क्योंकि 4 साल पूरा होने का जश्न नहीं बना पाई वसुंधरा जी। अब क्योंकि 4 साल का ही जश्न के रूप में प्रधानमंत्री जी हम यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सबको प्रसन्नता है, सबको चीजें हैं। हमको क्या मिलेगा राजस्थान को? क्या प्रधानमंत्री जी जो हमारे किसानों का कर्जा माफ किया है 50,000 करीब किसानों का, हमको 6,000 करोड़ रुपए चाहिए। राज्य सरकार केंद्रीय सहकारी बैंक से कर्जा लेने की बात करिए 4% पर। अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहेंगे कि केंद्र का खजाना आपका खजाना है, किसानों का खजाना है, 6,000 करोड़ हम देते हैं। तो मैं सोचता हूँ असाफा जी या भंडारी जी उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में वो फाइल पहुंच गई है और अपेक्स बैंक की ओर से जो फॉर्मेलिटीज थी पूरी कर दी गई है। 240 दिन का कर्जा लेने की बात हो रही है। कर्ज के लिए लेने की बजाय हमको केंद्र सरकार पैसा दे दे। मेरा कहने का फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइल आज ही मूव की है। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ 270 दिन के लिए कर्जा लेने 4% पर हम कर्जा लेकर के कर्जा माफ करेंगे किसानों का। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि वो आए यहाँ पर, और क्योंकि 12 योजनाएं जो चल रही हैं उनके लाभार्थियों को वो यहाँ पर रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का माहौल बना, क्या बोला, ये सारी बातें होगी। उधार लेके बोले को उसमें हमको करीब 2-2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा यहाँ पर निश्चित, क्योंकि ये बात भी सही है कि जो दावा बीजेपी कर रही है कि 2.5 लाख लोगों को ला करके मिलवा दिया जाएगा, ये कैपेसिटी नहीं है 2.5 लाख की। तो अमरूदों के बाग में पता नहीं क्यों कर रहे हैं। आपको करना चाहिए था विद्याधर नगर में जो बड़ा मैदान है वहां पे करते तो 2.5 लाख लोग दिखते। मतलब ये तो सही बात है कि ये बात भी सही है कि 1 लाख लोगों को भी रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे कि इन्होंने योगा के मामले में कोटा में 1,05,000 लोगों को करके रिकॉर्ड बना दिया, विश्व रिकॉर्ड। राजस्थान में भी जयपुर में वसुंधरा जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे कि जहां पर इतने लाभार्थी जो कि सरकारी महकमों की जो योजनाएं चल रही वो लाभान्वित हुए, वो एक साथ मिला देंगे। ये विश्व रिकॉर्ड तो बनेगा यहाँ पर। विश्व रिकॉर्ड कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि अब तक कहाँ कितने लोग, क्योंकि नहीं अब तक ऐसी योजनाओं का लाभ एक जगह कितने लोगों को प्रदेश में मिला, इकट्ठे किए हो, ये नहीं दिखता, अभी तक नहीं हुआ कहीं पे भी ऐसा। जो कि विभिन्न योजनाओं का, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं में जो लाभार्थी हैं वो कितने लोग हैं, मतलब लाख से ज्यादा तो होंगे यहाँ पर। वो तो रजिस्ट्रेशन होगा, दिखाएंगे कि हमने इतने। कुल मिलाकर के ये बताइए आप कि राजनीतिक दल जो छीटाकशी कर रहे हैं या जवाब मांग रहे हैं वर्तमान सरकार से, बीजेपी से, ये कुछ नहीं होना चाहिए। जब रिकॉर्ड बनाया जा रहा है तो इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, खुश होना चाहिए। आप कुछ दिन पहले तो अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी गए थे, मैं भी गया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनके प्रधानमंत्री जी आते थे मनमोहन सिंह, वो तो बुद्धिजीवियों के सम्मेलन कराते थे, लोग आते नहीं थे उनके सम्मेलन में। तो ये प्रधानमंत्री तो ऐसा प्रधानमंत्री जिसमें सब आना चाहते हैं, इसलिए वो सम्मेलन इस प्रकार का कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मनमोहन सिंह जी का आप भी गए थे, मैं भी गया था, कहाँ हुआ था सम्मेलन, आप देखिएगा वहां पे लोग ही कम आए थे लोग, क्योंकि उनको बुद्धिजीवी, क्योंकि वो पार्टी का नेतृत्व नहीं करते थे, प्रधानमंत्री का काम करते थे। इसलिए ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर अंदर से जुड़े हुए, जन लोगों से जुड़े हुए, इसलिए विशाल कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री उदयपुर आए, झुंझुनू आए, दोनों जगह वहां पर भी हमने प्रदर्शन किया, सारी किया, और वहां पर आपने शिलान्यास भी किया, वो क्या उसका कार्य का शुभारंभ भी किया, रिफाइनरी का, वहां पे भी आए। अब यहाँ पर आने का मतलब यह है कि राजस्थान में जिस प्रकार का बीजेपी का माहौल अच्छा हो, बीजेपी के माहौल में वृद्धि हो, और कहें कि देखिए कि हमारे शासनकाल में हमने इतने लोगों को सीधा तौर पर लाभान्वित कर दिया, ये लोग सामने रहे। ये प्रचारित बाद में करेंगे, कांग्रेस को कहेंगे कि आपने धरातल पे कुछ नहीं किया, हमने धरातल पे करके दिखाया। और उनको तो आपको यह लग रहा है कि ये दौर खत्म नहीं होगा प्रधानमंत्री की यात्रा, उसके बाद भी सियासी पारा चढ़ता रहेगा, आपका सीधा ही कहना, आरोप चले। आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा साहब,
श्याम जी जिस तरह से कह रहे हैं उस लिहाज से तो इस पे राजनीति कम एप्रिशिएट ज्यादा करना चाहिए कि अगर रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो राजस्थान के खाते में, राजस्थान के इतिहास में दर्ज होगा कि किसी मुल्क में, किसी राज्य में ये दर्ज हुआ है कि प्रधानमंत्री योजनाओं के लाभार्थियों को एक साथ रूबरू हैं इतनी संख्या में, जो कहीं नहीं हुआ दुनिया में, जो एक चर्चा का विषय भी है। एक प्रधानमंत्री की अघोषित लाभार्थी योजना भी चल रही है, कॉर्पोरेट ऋण राइट ऑफ योजना। अगर वो 2 लाख करोड़ रुपए, अगर ऐसे लोग आइडेंटिफाई तो बता दीजिए, वो बुला देंगे। इससे कब मिलेंगे प्रधानमंत्री जी? उनको बुला देंगे, नाम बता दीजिए। आप लक्ष्मीकांत जी को नाम बता दो, उनको भी बुलवा देंगे। नाम तो प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह को मालूम है, पर उनकी कॉन्फ्रेंस नॉन एविडेंशियल बात खबर करते हैं, नॉन रेलेवेंट बात आप यहाँ करते हैं, बैठ चल रहे बैठ कर धमकी देती बात कर जाएगा। सारा देश कह रहा है, सार्थक बात कर रहा है, देश कह रहा है, सारा देश देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा। बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, ये अपमान है उन गरीब लोगों का जिनको जनता के टैक्स से लाभ मिला है। अगर ये सही भी है तो ये अपमान है। क्यों? कि जिन लोगों को आप घर बैठे लोन पहुंचाते हो उन लोगों को की कोई कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते इस तरह की। और जो लोग 10 चक्कर काटते हैं, जनधन हो या आपकी उज्ज्वला हो या कुछ भी हो, उनको आप कह रहे हो कि तुम पर ये एहसान किया हमने, तुम इस लायक नहीं थे, हम दे रहे हैं तुमको। ये तो रोज हो रहा है ना। वसुंधरा जी, किसानों के जो 100 किसानों की लाश के ऊपर खड़ी होकर वसुंधरा जी वो किसान ऋण मुक्ति, कोई 8,000 का, कोई 12,000 का, कोई 23,000 का। आपका दिवाली बात निकल गया, बात आप कर रहे हैं राजस्थान के लिए तो हालात की बात नहीं कर रहे। ये तो हालात दिवाली पर निकल गया, मुझे आपकी बातचीत भाषा संयमित नहीं है, आपकी भाषा संयमित नहीं है, मुझे लगता है यार जिस तरह भाषा उपयोग कर रहे हैं। आप तो लाखों भाषा आप तो लाखों भाषा खड़े होकर के 40 किसान तो लाखों किसान मर गए, उनके खड़ा कौन था? कौन हो रहा था? नहीं, 100 में से 40 कर रहे हैं आप। बताऊं मैं इसमें दोनों को करेक्ट करना। इसमें आपकी बातचीत संयमित नहीं है, भाषा संयमित नहीं है। हाँ जी, सुनिए, मैं एक चीज बताऊं। हाँ जी, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि आपने एक बात कही कि कहीं 8,000, कहीं 12,000, कहीं 14,000। देखिए, किसान का एक स्लैब बना दिया है, उसमें जितना उस पर कर्ज होगा उतना ही माफ होगा। अगर सुनिए सर, 50,000 तक है तो 50,000 तक माफ होगा। ये करीब 8400 करोड़ रुपए है जो कर्ज माफी होगी। ये पहले हो चुकी है। वो महावीर क्या नाम उनका, शास्त्री जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। मैं तो 2 बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री यहाँ 4 बार आ चुके हैं, 5वां दौर। हालांकि ये देखिए, ये है इसमें जो सरकार जो 13 योजनाएं हैं, किसान ऋण माफी योजना भी इसमें है। मैं कह रहा हूँ 4 बार वो आ चुके हैं। अब तक जो 4 बार आए हैं उसमें दिया क्या है? सूरतगढ़ में आए सॉयल हेल्थ कार्ड रीलॉन्च करने, बाड़मेर में आए जिस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ उसका शुभारंभ करने, जिसकी अभी भी 4 दीवारी बन रही है। उदयपुर में वो आए किशनगढ़ से अहमदाबाद वाया उदयपुर की 4 लेन को 6 लेन करने, जिसकी बिड वर्क ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कराया गडकरी जी ने आने के बाद, और 7,000 करोड़ की टेंडर को 13,000 करोड़ पे कन्वर्ट किया। वो तो एक 4 को 6 कर दिया, 4 को 6 किया है। जब 4 को 6 किया है तो 4 पे लगे हुए थे, आप तो 4 पे लगे तो 6 किया है। बात कुछ और गंभीर कह रहा हूं, कुछ गंभीर था, आपकी बात गंभीर लगती नहीं है, गंभीर लगती नहीं है। मैं करूंगा। पहले वर्क ऑर्डर होगा 7,000 करोड़ का, कैंसिल किया, 13,000 करोड़ का वर्क ऑर्डर दिया, उसका शिलान्यास करने आए वहां उदयपुर में। भूलिए मत। और 5वां झुंझुनू में वो काले झंडे लेके चले गए। नहीं, 9,000 करोड़ की पोषण योजना शुरू की ना। ऐसा 9,000 करोड़ की पोषण योजना शुरू की थी ना। पोषण योजना का हालात तो आप देख रहे हो। बच्चों के लिए आप बताओ, सैकड़ों बच्चे तो झुंझुनू की बात कर रहे हैं। झुंझुनू में सर, आप मेरी बात सुनो। हाँ, वो भी है। पोषण योजना क्या है? आपने ICDS, मिड डे मील, इन सबको क्लब कर दिया अगेन। आप करते रहो क्लब, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो सब समझ रही है। और मैं आपको आज एक चुनौती और दे रहा हूं, आप कलेक्टरों से ले आओ, उनको चेक दे दो, अगर ये अमरूद आधा भी भर जाए तो मेरी चुनौती है। और छोड़ो सब, खत्म बात। इतना तो भरेगा अमरूदों का। मैं कह रहा हूं आपको, आप खड़े हो जाना, मैं तो जाऊंगा नहीं। वो व्यवस्था यादें में की गई है। वो तो मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बात करें। लोग अमरूदी और वसुंधरा से उकता चुके हैं। सच बात ही है। ये जनता को फैसला करना है। वो करेगी जनता, प्रधानमंत्री के
क्षेत्र के अंदर रामलीला मैदान में सभा करते हैं, 500 आदमी जुटते ही बातें, वे लोग बात कर, लोग प्रधानमंत्री बात मोदी 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 बोला जाता है। लक्ष्मीकांत जी हमारी गलती को बंद हो जाना चाहिए, कह दिया उन्होंने। रिजल्ट देख रहे हैं क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में 3 सीट आपकी। दिल्ली में क्या हुआ आपका? लड़े क्या दोनों? दिल्ली में क्या हुआ? मोदी जी बता दो, सारे MP बता दो, सारे मंत्री आपकी स्थिति बड़ी बात है। आपका क्या बात है? आपका आप राहुल को पीएम बनाना चाहते हो, अरविंद को बनाना चाहते हो, ये पता नहीं आपका। आपका स्थिति क्या है? एक ट्विटर पे पोल चल रहा है, 3 सीट आई। ट्विटर पे पोल चल रहा है, बहुत मतलब अच्छे पत्रकार का है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मीडिया दूसरा है जी। 2 पोल चल रहे हैं। क्या आप मोदी को स्क्रीन पे आते ही चैनल बदल लेते हैं? 82% करें हाँ। आप कैसे लोग बदल लेते हैं? देखते हैं कई घंटों रुकते हैं, देखते हैं कई लोग चैनल लगातार देखते हैं। इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता आज भी है राहुल, बताओ माननीय मोदी जी है। राहुल गांधी कोई देखना आरोप नहीं करता, छोड़िए और अरविंद केजरीवाल की तो शक्ल नहीं करते तभी चुटकुले बनते हैं, वो धंधा देने मास्टर हो सकते हैं, धोखा देने मास्टर हो सकते हैं। तभी दिल्ली में इतने लोग आ गए, 2 लाख लोग आ गए। अरे आप मास्टर आता ही नहीं है, 2 लाख लोग चाहता हूँ मैं इकट्ठे नहीं रुक रहा हूँ मैं भंडारी साहब, एक ब्रेक के लिए रुकना चाह रहा हूँ। तो चलिए, हमारा सेफ झूठ तो नहीं बोलते हैं। जो आप देख रहे हैं आपका सिर्फ झूठा है, धोखा देके रोकना चाह रहा हूँ। चलिए सुनिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन जो चीजें देख रही हैं इसी को हम सियासी पारा कहते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि नया कुछ नहीं है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं पॉलिटिकल ड्रामा की, उसमें महज कैरेक्टर बदले हैं कि कभी जो आज डिफेंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, वो कभी कांग्रेस हुआ करती थी, आज कांग्रेस उधर है। तो ये सारी तस्वीर है, बस इसमें जैसे कहा कि कैरेक्टर बदले हैं। पहले भी प्रधानमंत्री देश के नेता आते रहे। सोनिया गांधी यहां पे जब अशोक गहलोत जी की सरकार बनी थी, उसके बाद में यहां पे अभी आई थी सरकारी योजना, एक यूपीए चेयरपर्सन के नाते उन्हें लाया गया था, नोट ए कांग्रेस कमेटी की चीफ के नाते नहीं, यूपीए चेयरपर्सन के नाते। तो ये पहले भी चला, काफी भीड़ भी आई थी उस वक्त। घाट की गोली का हाँ, वो तो उस समय किया गया था, घाट की गनी का था, जब यहाँ पे मंथन शिविर चला था बिरला ऑडिटोरियम में। लेकिन एक किया गया था जिसमें अशोक गहलोत जी ने अनाउंसमेंट किया था कि पूरे 5 साल में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी किसानों के लिए, उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था। तो चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस मुद्दे पर। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार, हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। देखो इसमें तो बीजेपी कांग्रेस से तो नहीं हो जाएगी लागू, राजस्थान को तो करेंगे, राजस्थान के लिए खाली है। तो लेकिन जैसे केवल पत्रकार में है और भी लोग हैं, समाजवादी बोलते हैं 1500 लोग राजस्थान में करो तो देशभर में तो कैसे कर सकते हो? यहाँ तो राजस्थान की बात होगी इसलिए ले जाओ, क्लास ले जाओ, जहाँ जहाँ कर देंगे बस, जहाँ करेंगे। नहीं इन्होंने क्या किया, नहीं ये तो पहले भी यही है कि मतलब नहीं, पत्रिका में लोकपाल है, लोकपाल हम ले रहे थे पर एक सुरेंद्र लांबा पूछ रहा था से आया था पार्टी में। इंडिया में
यादें जो आज भी हैं जिंदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को शनिवार को इसी सप्ताह जयपुर आने वाले हैं। जयपुर आएंगे वो कोई चुनावी सभा संबोधित नहीं करने आ रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो लाभार्थी हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के, ऐसी 13 योजनाएं हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उनके लाभार्थियों से रूबरू होंगे और दावा किया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को यहां पे आमंत्रित किया गया है। कलेक्टर्स की बाकायदा जिम्मेदारी इसके लिए लगाई गई है। एसडीएम, तहसीलदार इसकी लिस्टिंग कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो लाभार्थी हैं हम उन्हें ले जा सकें। एक बड़ा सम्मेलन कहा जा रहा है। कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी सहित और पार्टियों का आरोप है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी अपने दूसरे लोगों के माध्यम से अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहती है प्रदेश में, क्योंकि इसी वर्ष यहां चुनाव होना है। अगर लोकसभा और विधानसभा के साथ नहीं हुए तो नवंबर से दिसंबर के दरमियान यहां चुनाव होगा और दिसंबर में सरकार का गठन होना है जिसकी भी बनेगी। तो यह एक सबसे बड़ी वजह है जिसमें आपत्ति कहें या इसका राजनीतिक बयानबाजी कहें जो हम आपके सामने देख रहे हैं। मैं आसोपा साहब आपके पास में था, लेकिन मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आपको कि मूल मुद्दे पे हम आना चाहेंगे। सवाल यहां पे यह है कि जो पहले भी मैंने आपसे कहा था, आप अपनी बात कह चुके, सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि बीजेपी कुछ नया क्या कर रही है जो आप लोग नहीं किए। क्योंकि ये मैं आपको याद इस वजह से दिला रहा हूं कि सोनिया गांधी जी भी एज ए यूपीए चेयरपर्सन यहां पे आ चुके हैं अमरूदों के बाग में। स्टेज शेयर किया, सरकार ने खर्चा उठाया उसका। आपके परिवहन मंत्री उस वक्त के ब्रजकिशोर जी, उनको एक जिम्मा दिया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए। सबने देखा भी उस समय डीटीओज को किस तरह से, आज भी वही कुछ हो रहा है। तो फिर इन चीजों को एक पॉलिटिकल ढर्रे में सारी चीजें रच बस गई हैं, एक पार्ट हो गई आप लोगों के, तो फिर इसमें ऑब्जेक्शन किस बात का किया जाता है? मैंने सब शुरू में ही आपको कहा था, चूंकि आप कह रहे हो मुझे कंक्लूड करना है, मैं वापस वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि लाभार्थियों को लाने ले जाने और उनके खाने और उनके साथ जो व्यक्ति आएगा, क्या वो किसी वाउचर के माध्यम से ट्रेजरी के थ्रू पेमेंट को उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा? अगर नहीं उठाया जाएगा, भाजपा के प्रतिनिधि को मालूम है तो बता दें कि नहीं उठाया जाएगा, तो जो सालों से रैलियां चल रही हैं वो डीटीओ बसें अरेंज करता है, डीजल को लोग डलाते हैं, तो कोई ठीक है, तो लाभार्थियों को क्या कहते हो? फिर भाजपा की रैली है। और अगर लाभार्थियों कह रही है को ही ला रहे हो तो फिर उनको चार्ज करो। उनसे संवाद किस तरह से होगा? लाखों लोगों से क्या उसका तरीका होगा? अलग अलग कंपार्टमेंट बनाओगे, उनसे मोदी जी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घूम लेंगे, हाँ भी कैसे है, लोग क्या व्यथा कर देंगे? दिस इज नॉट द करेक्ट वे। और मेरे को ये रिएक्ट करने का टाइम भी अभी कम है कि भाई ये आप लाभार्थियों में क्या समस्याएं हैं, सब मालूम है समस्याएं क्या है और सबको मालूम है समस्याएं क्या है। योजना जब लागू करते हो तब लोगों से नहीं पूछते हैं मोदी जी, तब तो मैं दे रहा हूं, तो फिर आप जिनके सलाह से वो कर रहे हो उनसे पूछवा लो। नीति आयोग आपके सामने है, कलेक्टर्स का फीडबैक आपके सामने है, बजट आप नहीं दे रहे हो। जैसे मैंने एक योजना कहा, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय हमारी योजना थी, आपने उसको एक्सेलरेट किया, वी आर वेरी हैप्पी। सर मैं कह रहा हूं निर्मल भारत योजना जो थी वही तो स्वच्छ भारत है, नाम बदल दिया। ग्रामीण शौचालय 6 करोड़ बना के गए हम 10 साल में, उसको आपने एक्सेलरेट किया है, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन राजस्थान के 17 लाख लोगों का जायज 2040 करोड़ रुपया मोदी जी के 7 तारीख में आने से पहले रिलीज हो जाए, तो जिन लोगों ने कर्जा लेके गांव में शौचालय बनाए उनको पैसा मिल जाए। एक बात। दूसरी बात, आप जो नहीं कह रहे हो, 28 योजनाएं ऐसी है जिनका पुनर्नामाकरण किया है। राजीव गांधी विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, 13 योजनाओं की बात करेंगे। ये 13 ले लीजिए, इनमें भी रिपीट और रिक्लबिंग है। इसलिए मेरा ये कहना है कि असली चीज है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में ये है कि बजट एलोकेशन, किसी दिन बहस कर लीजिए, मैं डाटा ले आऊंगा। बजट एलोकेशन आप कर देते हो, एक्चुअल रिलीज करते नहीं हो, खर्चा होता नहीं है। सर क्योंकि हम एक ऐसे बहुत लंबे चले जाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना सा आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये फिर परंपरा शुरू की जानी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले, देखिए आज हो सकता है कि बीजेपी इस बात को लेकर के थोड़ा टाइटल बदल करके उसमें वही सामग्री डाल रही हो, लबोलवाब तो यही है कि
कार्यकर्ता भी आएंगे, इसमें लाभार्थी भी आएंगे जिनसे बात की जा सकती है। तो आप लोग भी कभी इसी तरह से कि आंगनबाड़ी के केंद्र के लोगों को बुलाना या फिर और दूसरे मनरेगा के लोगों को बुलाना, ये कई बार ये मीडिया में छपता है। तो ये नया बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, आप लोग भी लाभार्थियों को लेके आते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहा है, चलिए आप लोग भी। तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए? बीजेपी को अपने हाल पे छोड़ना चाहिए आप लोगों को। तो मैम हम तो नहीं कह रहे, मैं तो आपको कह रहा हूँ वो पंडाल कितना भरेगा देख लेना आप। लेकिन मैं ये कहता हूँ निजी रूप से मेरी पार्टी आगे क्या करेगी मैं उसकी अथॉरिटी नहीं ले सकता। मैं ये मानता हूं कि लाभार्थियों से संवाद का दे दूंगा सजेशन, लाभार्थियों से संवाद का ये तरीका उसकी तह तक पहुंचने का बिल्कुल जायज और सही नहीं है। चलिए नहीं है ना, नौटंकीबाजी है तो क्या? मैं चलिए आपके पास आऊंगा भंडौरी साहब, आप कह रहे हैं कि नौटंकीबाजी है ये, मुझे आप बताइए। चलिए नौटंकीबाजी कैसे लग रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए उस भीड़ से मिलेंगे, उनमें से कोई रैंडमली किसी को अगर पूछ भी लेते हैं वो कि क्या हुआ, कौन सी योजना का, वो मैं ही कह रहा हूँ, मन की बात कर लेते हैं टेलीविजन बैठ कर, मन की बात तो अपनी कहते हैं, वो सुन लेते हैं उनसे भी। मतलब ये यहाँ करके ये नौटंकीबाजी क्या मुझे बताइए, क्या आप इंडिविजुअल मिल सकते हो इतने? अगर 3 लाख लोग बता रहे हैं तो वो जाके मिलेंगे, उनके हर से मिलेंगे, बात करेंगे, टाइम है इतना? ये क्या नौटंकी कर रही है? सिर्फ इलेक्शन की रैली है, वो प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा के नेता आ रहे हैं। राजस्थान में हालत खराब है, 10-15 सीट ज्यादा आने वाली नहीं है, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे सारा नाटक क्या रहा है। 180 कह रहे हैं आप, 10-15 इतनी आएगी तो इतनी आएगी, आकलन तो ये लग रहा है पार्टी का मामला नहीं है, 10 के आसपास आ रही है। आप पार्टी आने वाली नहीं है, चुनने पर लेने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी आने वाली, दिल्ली में भी आने वाली। चलिए चढ़ती चढ़ चुकी हम नहीं जाने वाले। दिल्ली और राजस्थान दौरे पे सर, राजस्थान के दौरे पे ये काट की आंधी तो मोदी जी की है, जो इतने झूठ बोले, पूरे वर्ल्ड में किसी पीएम ने आज तक झूठ बोले इतने सारे, मतलब एक वादा नहीं निभाया और लगातार झूठ। चलिए आप एक सुझाव तो दे दीजिए, आप एक सुझाव दे दीजिए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि अगर कोशिश करेंगे लक्ष्मीकांत जी पहुंचा सके पार्टी स्तर पे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, विपक्ष का भी ये सुझाव ऐसा भी कर देना चाहिए। चले आ तो रहे हैं, अब दौरा कैंसिल हो नहीं सकता, तो आप सुझाव ही दे दीजिए, उस पैसे का कुछ सदुपयोग हो सके। हाल ही हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, सब कुछ है, इतना करोड़ रुपया बर्बाद करने में है। अगर उनकी मदद की जाती ज्यादा बेटर होता, उनके आने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? किसी से बात कर नहीं पाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से बात तो कर नहीं पाते हैं वो, और इन लोगों से बात करेंगे। इसलिए नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो टीवी में बैठ जाते हैं और वही क्वेश्चन आंसर करके बात कर लेते, तो उससे डायरेक्ट कुछ न कुछ बातचीत हो जाती, लोगों को समझ आता। इतना जो बर्बाद पैसा हो रहा है वो तो बच जाता। और कह रहे हैं अपने पैसे से आएंगे वो, अरे उन्हें खाने के लिए गाँव में पैसे नहीं किसानों के पास, और वो अपने लिए वो आएंगे जो ये योजना का लाभ ले रहे हैं, उनका लाभ कौन ले रहा है? जिनका कुछ हालत नहीं खराब होती है वही तो लाभ लेता है, वरना कौन लाभ लेता है? ये वो अपने पैसे खर्च कर यहाँ पर आएंगे, क्या बातें कर रहे हैं? ये जाहिर बात ये है कि यहाँ माहौल बनाने के लिए आ रहे हैं कि कुछ डैमेज कंट्रोल करूं तो लोकसभा चुनाव में शायद फायदा मिल जाए। इसके अलावा कुछ नहीं काम है उनका, बता रहा हूं आपको। बर्बाद कर रहे हैं पैसा, वो जनता बर्बाद कर रहे हैं, जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को दुखी कर रहे हैं। अभी से जो है जाम लगने लगे, ये सारे काम चल रहे हैं। मतलब क्या हाल हो रहा है ये ऐसे? वो तो आपके पास सूचना का अधिकार है, निकलवाना क्या गड़बड़ हुई क्या नहीं, आप कर सकते हैं। अरे देते ही, अरे जब से ये आए हैं सारी संस्थाओं तो खत्म कर दिया। कौन आज के कोई सूचना दे रहा है क्या हमारे को? आंदोलन कर सकते हैं? आपका जवाब दिलवाता हूं, आपको जवाब लक्ष्मीकांत जी देंगे, है ना? लक्ष्मीकांत जी, 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो पैसे खर्च को लेकर के वापस, क्योंकि ब्रेक से पहले भी वो पैसे वाली बात आ रही थी, आपको अवसर नहीं मिला जवाब देने का कि पैसा खर्च किया जा रहा है। या तो इसी को यही कहा जाना चाहिए कि बीजेपी का सम्मेलन है, बीजेपी के वर्कर्स को संबोधित करने आए हैं और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पहले भी ये सब परंपराएं रही हैं कि बसों की व्यवस्था करना और भीड़ जुटाना, और ये सारी आप लोग भी कर रहे हैं जो आसोपा जी ने कहा। या तो इस बात को स्वीकार करिए कि हाँ बिल्कुल सब बीजेपी का सम्मेलन है। ऑब्जेक्शन इन लोगों का ये है कि जब पालन आहार योजना हो, चाहे 13 योजनाओं का जिक्र किया गया है इसमें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से जो दी जा रही है और उनका लाभार्थी जो है लाभ मिल रहा है, तो इसे सीधा क्यों नहीं कहा जा रहा? या फिर ये बताइए कि इनको पैसा किस तरह से दिया जाएगा? एक तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है पूरी कांग्रेस का यही है कि पैसे का किस तरह से करेंगे। 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए का खर्चा कांग्रेस की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा, इस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो पैसे के बारे में मैंने पहले भी स्पष्ट से बता दिया था, आसोपा जी को भी कहता है और आम आदमी पार्टी को वालों को बता दिया था, दोनों मैंने इस पर बताया। लेकिन पहले मैं कुछ बातों का जो सब बातें ऑब्जेक्शन उठाए उन सब पर बात करता हूँ सीधे तौर पर। देखिए, नवाचार प्रधानमंत्री ने 2-3 शुरू किए, इन सब के बाद कांग्रेस की बौखलाहट और प्रतिपक्ष की बौखलाहट बढ़ी है। अच्छा, नमो ऐप के माध्यम से आज जनता जुड़ने का सीधा विषय हो तो माननीय प्रधानमंत्री से जुड़ रहे हैं।
आज मन की बात के माध्यम जनता से जुड़ने का विषय मन का छोड़ किसी बोलिए मन की बात सुनी किसी की, बोलिए मन की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। मैं कहा मन की बात सुनी किसी की, ये बताओ। आप तो हो गया बड़ा लोकल बनाया आपने, आज तक हो गया। आप तो जवाब दे रहे हो गया क्या पूरा? आप बताइए। मैं तुरंत आपको भंडारी साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बनाना है आपको। नहीं तो काला दिन आ गया इनका, या सियासत आ जाएगा बाकी है। चलिए वो देखे सर, आप जो जिक्र कर रहे हैं वो एजेंडे में नहीं है ना, आज के हमारे एजेंडे में ना प्रधानमंत्री जी आने वाले चल रहा है। क्यों भंडारी साहब एक मिनट सुनेंगे आप? भंडारी साहब सुनेंगे? आप जो आरोप लगा रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरे में नहीं है, काला धन और ये सारी चीजें। अब तो अपनी योजनाओं का जिक्र करेंगे, इस वजह से आप इस पर जिक्र मत करिए। ये आउट ऑफ सिलेबस बात है इस दौरे की। ये नमो ऐप की बात कर रहे हैं तो अभी लक्ष्मीकांत जी को जवाब देने दीजिए। आउट ऑफ कोर्स बात मत करिए। अभी तो एजेंडा 13 जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट जिस पे दावा कर रही है, अभी तो उसी पे फोकस रखें। ये फिर आप कहेंगे कि अगर ये जवाब काले धन पे दे देंगे, फिर आप नीरव मोदी को लेके आएंगे, चौधरी को लेके आएंगे, कई लोगों को लेकर के आएंगे, जतिन मेहता। हाँ ये लोग, वही मैं कह रहा हूँ, एक ही चीज निकाले बैंक। बोलिए ये कोर्स के बाहर की चीज है। आज का जो एजेंडा है हमारे 13 योजनाओं पे, ये योजना शामिल नहीं है इसमें, जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं। बाद में चर्चा करिएगा। अभी जवाब सुनिए। अब आप सुनिए, जवाब सुनोगे इनका, जवाब सुनिए आप जी। देखिए इस लोगों की बौखलाहट और घबराहट दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी के नामचंद में घबराहट पैदा हो जाती है, उठ जाती है कि मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, मोदी जी ज्ञात हो गया है। मुझे लगता है कि इसकी घबराहट और बौखलाहट बढ़ गई, वाउचर बनेगा, बढ़ गई है, इनकी घबराहट बढ़ गई, इनकी बौखलाहट बढ़ गई। बात करते हैं, मुझे लगता है आपको मैं फहरिस्त तय कर दूं इनकी। घाई में सरकार नहीं है, 5 साल में राज करने वाले, चिंता नहीं करें आप भूल गए भंडारी जी। राजस्थान छोड़ दिल्ली के जो आप बैठे हैं ना, जाने वाले हैं। आपका मोहल्ला घोटाला कितने का आपको पता है, जनता को पता है, आपको थप्पड़ कांड पता है, आप कच्छ का कचरा घोटाला पता है, आपको टैंकर घोटाला पता है, कुछ भी कहें, आप अपने एजेंडे पे आइए, उनको कुछ भी कहने दीजिए। आप अपने यात्रा पे आइए, आप अपनी बात आइए कि हम किस तरह से क्या करेंगे। ये आरोप लगा रहे हैं, एजेंडा तभी तो बना है कि जब आरोप लगा रहे हैं, नहीं तो हम चर्चा ये कर रहे होते कि 13 योजना इनका लाभ मिलने वाला है। मैंने पहले व्यक्तिगत तौर पर योगेंद्र जी आपका, तो वो आरोप लगा सकते हैं। आप अपनी बात कहिए, प्रतारोपों की राजनीति आप कर सकते हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए। मुझे भंडारी जी बोल रहे पूरी बहस पूरी कर ले, अब लिखित बहस भी देते, ठीक रहेगा भंडारी जी। लक्ष्मीकांत जी आप तो प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पे बोल रहे हैं, आप अपनी यात्रा और योजना पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कुछ लेने वाले हो प्रधानमंत्री से इतने बड़ा आयोजन करके? क्योंकि हम राजस्थानवासी इस बात के लिए तो प्रसन्न है कि आप प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो। प्रधानमंत्री जी को बुलाने से ही काम नहीं चलने वाला। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाओगे क्या? सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है। हमारा यह है कि आप देखिए, मुख्यमंत्री जी कह के आई थी, आप नीति आयोग की बैठक हुई थी, वेस्टर्न कैनाल के बारे में कह रही थी कि हमने वो कितने 1000 करोड़ का, 37,000 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट दे दिया। आप स्वीकृति दिलवा दो, प्रधानमंत्री जी घोषणा कर जाए कि हम उसकी कैनाल की 13 राज्यों को, 13 जिलों को हमारे पेयजल का समाधान हो जाएगा स्थायी। हम इन चीजों पर सोचें और कहें प्रधानमंत्री जी आइए, हम आपका पलक पाँव में बिछा के स्वागत करते हैं, हमको कुछ तो देके जाइए राजस्थान को। हम 2.5 करोड़ 5 करोड़ खर्च करेंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको कुछ दे जाइए। किसानों की जो खरीद है, कर्जा माफी की बात, किसानों की जो खरीद है किस प्रकार होगा, समर्थन मूल्य के अलावा बोनस खत्म कर दिया सरकार ने, बोनस खत्म कर दिया। अभी वो बोनस की बात है। दूसरा, एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसान को आप ओपन करिए। अभी उसकी जो मेरे ख्याल 40 क्विंटल तक की है, उसमें 40 क्विंटल तक की क्रॉप सीमित कर दिया। उस किसान को लघु सीमांत काश्तकार हो सकता। आप बड़े बड़े व्यापारियों को मत करिए, या बड़े जो फार्म हाउस वाले हैं आप उनको छोड़िए। कम से कम किसान जिसके पास में 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, उसको फ्री करिए कि जितनी उसकी उपज है उसको हम खरीदेंगे। लगता है कि मोदी साहब इस पे गौर करें, या भविष्य के वो रूपरेखा बता सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा एजेंडा ये केवल राजस्थान का नहीं है, ये केवल राजस्थान का नहीं है, पूरे उसी का है जी। लक्ष्मीकांत जी, तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो राजस्थान पे आ रहे हैं, ये योजनाओं के तो है, लाभार्थी आएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसा लाभ लेने के लिए लोग जो क्यू में हैं, उनको भी अगर कुछ सच बात दिखा दें तो बहुत अच्छा रहे। सच बात तो दिखाना काम
अन्य दलों के लोग करते हैं, हम तो जो काम करते हैं धातल पुताल कर करते हैं। अरे आप मांग तो करोगे कम से कम ये सारी चीजों का। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लाभार्थियों को देख के खुश होंगे, सारी बात करेंगे। आपको राजस्थान को विशेष दर्जा देते हैं, राजस्थान को कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो करके जाए। हमारे यहाँ प्रदेश में कुछ मिलेगा निश्चित रूप से। भाजपा का ही न्याय होने वाले, भाजपा 180 का जो लक्ष्य लेके बैठी है वो इस प्रकार से पूरा होने वाला नहीं है। आप दो ना कुछ चीजें, आप जो आपने दिया है मानते हैं, आप उसको धरातल पे दिखाना भी चाहते हो, लेकिन अब क्या देने वाले हो प्रधानमंत्री जी, हमको ये बता दो। यदि हमारे आप बोल चुके, मैं बोलूं प्लीज, यदि आप अपनी बात कर चुके हो तो कर ले। आप एजेंडा रखो उनके सामने, आप एजेंडा रखो, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को साथ लो। क्या ये भी साथ है साहब हमारा, तो ये मांगे पूरी कर दो तो हमारा राजस्थान का भला हो जाएगा। हम तो बहुत पलक पावड़े अपना एक सुझाव दे रहे हैं आपको कि ये कर सकते हैं आप चाहें। यदि उज्ज्वला योजना के माध्यम से राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को फायदा मिलता है तो निश्चित रूप राजस्थान। अरे वो तो मैंने आपने छोड़ा हुआ है, यदि सरकार का क्या लगा? यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से ये देश के राजस्थान के किसानों को और राजस्थान के ग्रामीण की जनता को ये ज्योति का लाभ मिलता है, बिजली मिलती है, तो राजस्थान जनता को सीधा फायदा हो रहा है। वो तो मिल गया, वो तो मिल गया, कब कह रहे हैं? उसी के लाभार्थियों को तो मिलने आ रहे हो आप, अब क्या देने वाले हो भविष्य में वो बताओ। यदि स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, सौभाग्य योजना का लाभ राजस्थान की ग्रामीण महिला को मिलता है तो राजस्थान जनता को फायदा मिलता है। यदि जल उज्ज्वला, यदि सौभाग्य योजना लाभ मिले राजस्थान जनता, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से यदि राजस्थान में शौचालय खड़े तो राजस्थान जनता को लाभ मिल रहा है। राजस्थान की जनता, ये पता नहीं कौन से आंकड़ों के आधार पर करने को पता नहीं, क्योंकि आंकड़े ये जाने अपना आंकड़े है। आनंद कुमार जी ने बताया, किससे आप कहां से सुनकर के आए तो पता नहीं। आनंद कुमार कोई आपका अधिकारी का नाम बता, किससे सुन करके कहां से आते हैं आप जाने। यदि आज प्रधानमंत्री लाभ मिलता है तो राजस्थान में जनता को लाभ मिल रहा है। जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों की बात करते हैं, मैं प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू दौर पर आते हैं, वो शहर की प्रधानमंत्री योजना एक देखकर जाते हैं। बाड़मेर जब आते हैं, जो रिफाइनरी कांग्रेस समय बाउंड्री वाल भी नहीं हो पाई थी, जिसका पूरा एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया था, जिसकी निविदाएं भी जारी नहीं हो पाई थी, जिसका पूरा प्रारूप भी नहीं बन पाया था, उसका वहां पर शिलालेख करके जाते हैं। वहां पर आकर राजस्थान को कार्य योजना शुरू कर जाते हैं और राजस्थान जनता को समर्पित करके जाते हैं। तो राजस्थान की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जब भी कुछ आए, राजस्थान जनता को उसको देके गए। राजस्थान की जनता के माध्यम से आपने श्याम जी बड़ी दो चार बातें आपकी उठाई, निश्चित रूप से एक सराहनीय बात आपने उठाई है। राजस्थान जनता की आवाज बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ कहने वाली है और आप इंतजार कीजिए, कुछ क्षणों का, कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। आप जब आएंगे तो आपकी बहुत सारी मांग और आपके दिमाग की योजनाओं में तो माननीय प्रधानमंत्री जहां जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ राजस्थान को जरूर देकर जाएंगे। 1.25 लाख करोड़ तो बिहार इंतजार कर रहा है अभी तक ही। हाँ, आप तो इंतजार बिहार कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। अब अब एक लंबी फहरिस्त, अब मैं बहुत सारी बातों की चर्चा करता हूँ, जवाब शायद देते बनेगा। वैसे एक बात बताऊं, जो एक आसोबाजी सुन ले, कमिटमेंट जो है, एक बार अपने बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें। अब इन्होंने कि माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं, खर्चों की बात कर दी, ये बात कर दी। मैं बहुत पहले से आगे से बहुत पीछे से जाता हूँ। एक बात, राजस्थान के अंदर इमरजेंसी लगती है, माननीय संजय गांधी जो मात्र कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं या यूथ कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जहाँ पर आ रहे हैं राजस्थान के लिए तो कुछ खर्चा बच्चे नहीं है। राजस्थान की इंदिरा गांधी तो मंत्री है आप संजय गांधी की बात मत करिए, आपके पास है नेता थे नहीं थे संजय गांधी, आपका परिवार उनके नेता थे नहीं थे। बात तो कहे तो संजय गांधी का जिक्र क्यों किया इन्होंने, बस बात तो सुनिए सर, बात तो सुनिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। संजय गांधी का जिक्र प्रधानमंत्री की यात्रा में क्यों आया है वो सुनिए एक बार लक्ष्मीकांत जी को। हाँ लक्ष्मीकांत जी बोलिए। देखिए योगेंद्र जी, सीधे तौर पर जब कुछ लोग आज प्रधानमंत्री यात्रा प्रश्न खड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री खर्चों प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको अपने गिरबान में झांक के देख लेते हैं। मैं इतिहास पर इसलिए जा रहा हूं कि कुछ लोग किसी पद पर नहीं होते, जिन पदों पर नहीं होने के बाद भी राजस्थान की धरा पर आते हैं और राजस्थान की जनता के खून पसीने गाड़ी कमाई 75 से लेकर के और 74 तक की बात करता हूँ। सीधे तो बात करता हूँ। अरे आप आपकी बात अभी बता देना, राजीव गांधी क्या थे यहाँ पर स्टडी में आते हैं इसी तौर पर, तब हमें खर्चों के प्रश्न से पता होता है। अब यूपी चेयरमैन में आती है, लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसके लिए पैसा खर्च करेगा अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। आगे वाले हम अपने झंडा होल्डिंग बैनर सब कुछ लगाने वाले हैं, हम अपना खर्चा करेंगे अपने प्रधानमंत्री के लिए। आपकी तरह सरकारी खर्चे पर नहीं लाने वाले प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने, अरे देश का नागरिक हूँ, मैं भी देश का नागरिक हूँ, इसलिए मेरे प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री एक ही है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैं एक लाइन आप तो बताते कि संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी कर लूं तो कम होगा। इन सबके सरकारी जब राजस्थान में आए तो खर्चा किसने उठाया ये बता दें। हम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, अपनी जगह में जाके देख लो, ज्यादा ठीक होगा। मैं तो आपसे इनका ये कहना है, लक्ष्मीकांत जी सुनिए एक बार, इनका ये कहना है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि लाभार्थियों का सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं, कि क्या जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री आ रहे हैं या यूपीए चेयरपर्सन आ रही है वो राजस्थान के दौरे पर आ रही है, कभी हम ये नहीं कहते। यूपीए चेयरपर्सन को अधिकार है, राजस्थान बिजली के सब दरें नहीं बढ़ेगी कहते हैं, घोषणा करने का अधिकार यूपीए चेयरपर्सन को तो नहीं है। नहीं चेयरपर्सन नहीं कहने, नहीं उन्होंने नहीं किया, सीएम ने किया, सीएम ने चेयरपर्सन सामने किया, सोनिया गांधी साक्ष्य बनाकर किया। आखिर क्यों ये सब चीजें अमित शाह के सामने वसुंधरा जी ने भी किया, उसमें क्या दिक्कत है? ये सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो मैं तो सीधे लाभार्थियों के सम्मेलन राजस्थान में पहली बार हुआ है। ये बताया राजस्थान की जनता को फायदा मिलने वाला, तो मेरे को लगता है कांग्रेस के लोगों को भी इस नवाचार का स्वागत करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, मेरे दो प्रश्न। एक तो ये कि आप लाभार्थियों को, जैसे आपने कहा रैलियों पर प्रश्न उठाए सोनिया जी की जो भी है, अरे मैं तो आचार संहिता लगने के बाद भी उठाया है, जिसपे हर देश जो कंधे पर रखकर उतरते हैं। मैं चुप नहीं होऊंगा, आप चुप हो जाते हैं। आचार संहिता लगने के बाद आप रैलियां करोगे ना, कितनी रैलियां करो, कोई किसी को प्रश्न नहीं, लाओ कहीं से लाओ। आप चूंकि लाभार्थियों की आड़ लेके कर रहे हो, तो मैं तो पूछ रहा हूं मतलब ईमानदारी से कि उस लाभार्थी का पर लाभार्थी 2,000 रुपया खर्च होगा, 3,000 खर्च होगा, उसका क्या ट्रेजरी से बिल उठेगा कि नहीं उठेगा? अगर नहीं उठेगा तो ये भाजपा की रैली है, उठेगा तो ये सरकारी रैली है। सरकारी रैली है तो उसकी उत्पादकता क्या है? प्रधानमंत्री कितने लोगों से बात करके और ऑडिट, क्योंकि जनता का पैसा खर्च होता है तो ऑडिट होती है। दो बात। तीसरी बात, आपने जो उठाई कि साहब सोनिया जी आए, राहुल जी आए, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो रैलियां नहीं होनी चाहिए, रैलियां हो, पर वो पार्टी लेवल पे उसका मैनेजमेंट होता है या उसका आप जिस तरह से वो करना चाह रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि ट्रेजरी से एक पैसा नहीं उठेगा, हमें कुछ नहीं कहना। आपने सूरतगढ़ में किया है ना जो सॉइल हेल्थ कार्ड, जी क्वेश्चन है उसका आज भी उठ रहा है नए रूप में, क्योंकि वो भी नवाचार था। आप किसानों को लाए, लेकिन स्थानीय किसान उसमें ज्यादा थे, लोग आ गए होंगे। लेकिन आप अब चूंकि कलेक्टरों का रिटर्न डायरेक्शंस है, सर्कुलर है चीफ सेक्रेटरी के, कलेक्टर मीटिंग बुलाई थी, तो इसलिए ऑडिट, मेरा कहना है ट्रेजरी से बिल उठेगा कि नहीं। 3,000 से कम एक आदमी का बस का खर्चा मिला के 2 टाइम का टिफिन मिला करके नहीं होगा, इसलिए उठाया। नहीं तो मैं नहीं उठाता ये बात। आप वो आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप इधर उधर दूसरे जवाब सवाल कर रहे हो। तो पहले भी आपसे कहा कि लाभार्थी अपने अनुसार की सूची अवश्य उनको बुलाया जा रहा है, आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं ना, वहां पर जावे हमारे पहुंचे, भाजपा की गांव में पहुंचे, भाजपा की देंगे, गरीब आदमी बुला रहे हो अपने खर्चे को चिन्हित करेगा। प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ आमंत्रण पत्र है, आमंत्रण पत्र। आप ये कैसे कह रहे हो कि व्यक्तिगत रूप से नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जयपुर आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, आप मेरे पास आइए, मेरे से बातचीत तहसीलदार सबको मैंने कहा आमंत्रण पत्र दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सैंक्शन जारी करते हैं, बुला रहे हैं बाकायदा केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार देगी, और उसकी ऑडिट हो जाती, बाद में ऑडिट होती। देखिए लाभार्थी मामला उठाया, आप बुला रहे हैं, बुलाए, मुश्किल है। तो कह रहे कि राजस्थान एक बड़ी सभा दे जाए, वो सब कुछ ये फंसे हम नहीं पता लगे। आपके हमने कहा प्रधानमंत्री आमंत्रण के मामले किसान सरकार का नाम लिया, महिला सब राजस्थान में प्रधानमंत्री मिलने आ रही है, अपने लोग आ रही है, आमंत्रण के आधार पर आ रही है। समय का मैं इसे कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पूरा बात कहने के लिए इस वजह से पूरी छूट दी हमने कि आप अपनी बात कहें। वजह साफ है कि बहुत ज्यादा डिबेट में कहने को कुछ नहीं था। जनता सुनना चाहती थी कि राजनीति का स्तर क्या रह गया है, जो कुछ पहले होता है वही सब कुछ नया है। यह कहा जा सकता है कि नई बोतल में पुरानी शराब डाली जा रही है। योजनाओं के नाम पे या कुछ भी कहा जा रहा हो, आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से चलते रहते हैं, लेकिन नया कुछ नहीं कह सकते इसमें। अब सारी चीजें जो हैं आप देख रहे हैं, वो योजना है सरकार की जिसको लाभार्थी को फायदा मिल रहा है। ऑब्जेक्शन कांग्रेस का यह है कि सीधा कहा जाना चाहिए कि लाभार्थियों को पेमेंट किस तरह से किया जाएगा। बीजेपी के नेता यह भी तर्क दे रहे हैं कि लोग अपने खर्चे पे आ रहे हैं, जबकि अधिकृत रूप से कलेक्टर्स उन्हें
लेकर के आ रहे हैं, व्यवस्था कलेक्टर्स की तरफ से की जाएगी। ये राज्य सरकार का एक ऑर्डर भी है, बाकायदा चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी हुआ है। वहां पे प्रभारी जो सेक्रेटरीज हैं उनको भी पहले भेजा गया था कि लाभार्थियों को आप बुला करके लाइए। बात भी सही है कि जैसे जैसे दिन शनिवार तक नजदीक आएंगे कई चीजें सामने आएंगी और ये बहस खत्म नहीं होगी जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे उसके बाद भी। कई दिन तक ये रंग और रोगन आपको दिखाई देंगे जो राजनीति की एक तासीर बन गई है। ये जल्दी उतरने वाली नहीं है क्योंकि चुनाव सामने है और यही तो एक राजनीति का एक प्लेटफॉर्म है। अगर राजनीति नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र कैसे होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।